जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। होली उत्सव। इस प्रकार उषा जी के प्रति अत्यधिक स्नेह के साथ साथ अन्य सभी बहनें भी पूज्या बहन जी के ममता भरे, अपनत्व भरे प्रेम की भाजन रहीं। उन्हीं दिनों एक बार जब आप प्रेम बहन के घर रह रही थीं और पूज्या उषा जी अनंत भवन में गैलरी के साथ वाले कमरे में रह रही थीं, होली की उनकी अनोखी धूम देखने का अवसर मिला। आप अपनी भावभीनी लटक में उषा जी के यहाँ पहुँच गई। संयोग की बात पूज्या उषा जी के घर पर नहीं थी। पूज्या उषा जी घर पर नहीं थी। वे सुशीला बहन जी को ले पुष्पा जी के यहाँ गई हुई थीं। इधर उनके पीछे अंबाले से आई हुई बहनें धूमधाम से होली के रसिया व पद गा रही थीं। पूज्या संतोष बहन जी को आया देख पहले तो संकोचवश चुप सी हो गईं, पर उनका अपनत्व और उल्लास देख और भी झूम से भर उठी। पूज्या संतोष बहन जी इन छोटी छोटी बहनों की होली झूम देख किसी और ही साम्राज्य में पहुंच गईं। विमला शर्मा ढोलकी बजाती हुई गा रही थीं। ब्रज को दिन दूल्ह रंग भरो, पद सुनते ही संभवतः पूज्या बहन जी ब्रज के श्यामल नित्य दूल्हे को रंग में बोरने में निमग्न हो गई थीं। उनकी भाव दशा देख विमला शर्मा ने उन्हें नई ठाकुर जी की प्रसादी साड़ी पहनाने का प्रयास किया, जिसे पूज्या बहन जी ने बिना किसी विरोध के पहन लिया। हैंडलूम की जामुनी बॉर्डर वाली इस बादामी सी साड़ी में पूज्या बहन जी की अतुलनीय शोभा रही। सभी बहनों के नृत्य करने के अनुरोध को भी सहज ही मान गई। पूज्या उषा जी की अनुपस्थिति में निसंकोच नृत्य करती ये इतनी भावमग्न हो गई कि सभी दंग रह गए। पदगान और भी अधिक उल्लास भरे स्वरों में होने लगा और वह पद समाप्त होते ही किसी ने दूसरा झूम भरा पद शुरू कर दिया। रंग हो होरी। पूज्या बहन जी की मस्ती देखने योग्य थी। सरोज बहन चुपचाप भागकर उषा जी को बुला लाई। पूज्या उषा जी व सुशीला जी उस दिव्य नृत्य के विषय में सुन झट से आ गईं। गैलरी में ही खड़ी खिड़की से झांकती रहीं। दो गोप बालाओं के सदृश इनके अवलोकन ने नृत्य प्रस्तुति को और भी मदीर कर दिया। भाव निमग्ना पूज्या बहन जी का वह अलौकिक नृत्य देख पूज्या उषा जी को भी खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे भाव संवरण कर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें तो पूज्या संतोष बहन जी का दिव्य गोपी स्वरूप ही समक्ष झलक रहा था। पूज्या श्री उषा जी के कक्ष में प्रवेश करते ही नागरी दास जी का भावप्रद पद बाढ़ी चौंप दो ओरी गाया जाने लगा। ये पद संतोष बहन जी को बहुत ही प्रिय था। आइए जरा पहले उस पद का ही आस्वादन करें, वरन प्रसंग की अभिव्यक्ति प्रकट नहीं हो पाएगी। पद था कि बाढ़ी चौंप दहूं ओरी आज खेलन के मिसहोरी, इतमें छैल रसिक अलबेलो कियो चहत बरजोरी, उत सखियन चमकाई दई है दे दे सैन किशोरी, उमग काहू के न थोरी बाढ़ी चौंप दहूं ओरी, रंग अनंग तरंग दौवन के तन मन भीज गयोरी, रीझ रहे कंपित तन दो हसत अधिक मुख भोरी, तकत सखिन सो चोरी, सहज प्रसन्न प्यारी मुख ऊपर जान परत अति भोरी, मूठ गुलाल बचाए गई हूँ कर घूंघट तिरछोरी, मलि पिए के मुख रोरी, लचकन वचन ढुरनी मुरनी अंग बातन चतुर किशोरी, नागरी दास रस विवश बिहारी भूल गए बरजोरी। पद की शब्दावली में दृश्य अभिव्यक्ति तो भावप्रद है ही, राग काफी में गाए गए सम्मिलित स्वरों की झूम ने पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पद की आरंभिक पंक्तियां सुनते ही पूज्या बहन जी ने बैठे बैठे ही ठुमका लगाया। आज वे अपने वश में न थीं, अनायास हो उठीं
और झूमती हुई लचकदार सी गति लेते हुए ठाकुर के समक्ष खड़ी हो गई। ये देख पूज्या उषा जी के चेहरे का आह्लाद भी देखते ही बनता था। उन्हें तो मनोदशा पढ़ने में पल भी न लगता था। वे चुपचाप उठी और सुनहरी जरी से जड़ा एक बहुत सुंदर नृत्य विशेष के लिए रखा लहंगा पूज्या संतोष जी की कटी में डाल दिया। शीश पर थोड़ा सा घूंघट कर माथा आवृत कर दिया और लो पूज्या बहन जी अब मानो अपने निज स्वरूप में ही ठाकुर जी के समक्ष खड़ी थीं। उन्होंने दरवाजे के पीछे रखी कलशनुमा मटकी उठाई और इस लोक से बिल्कुल ही अनभिज्ञ अपने ही साम्राज्य में खो गईं। पद के हर शब्द पर भावानुकूल नृत्य मुद्रा प्रकट करती हुई पग नूपुरों की छूम छनन छन से पूरा कक्ष झंकृत हो गया। पगों की थिरकन, कटी की लचकन, हाथों की मुद्राएं, ठाकुर जी को रिझाने हित किए गए रस नृत्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को विमुग्ध कर दिया। एक एक भाव मुद्रा पद के ठीक भावानुरूप थी कि यो चहत बरजोरी की अभिव्यक्ति पर तो सभी विस्मित हुए ही थे कि तकत सखिन सो चोरी प्रियतम की ओर देखने की मुद्रा में हर्ष विभोर हो उठे सभी, और लोग घूंघट की ओट कर गुलाल मूठ को बचाने का प्रयास कर प्रीतम का मुख मांडती पूज्या बहन जी की अभिव्यक्ति। सब असमंजस में थे। किस लोक के नृत्य की साक्षी थे वे? आहा आहा, कैसी हृदय स्पर्शी उमंग भरी प्रस्तुति थी। आनंद की सरस वृष्टि होती रही। नृत्य में भाव मग्ना पूज्या बहन जी की थिरकन, लचकन और उमंग से लहराती रहीं। एक बार, दो बार, बार बार इसी पद की पुनरावृत्ति होती रही और पूज्या बहन जी अपने उसी लोक में विचरण करती रहीं। उस लोक में हो रहे फाग उत्सव में शामिल सी। आज भी हर होली उत्सव पर जब नागरी दास जी का ये पद गाया जाता है, उस नृत्य के साक्षी नयन उस दिन की सरस स्मृति से उतना ही आनंद विभोर हो उठते हैं। बाद में भी होली के दिनों में वे अपने भावों का संवरण बहुत ही मुश्किल से कर पाती थीं। सन 1998 की होली के दिन की बात स्मरण हो आई। उस दिन द्वादशी थी। सुबह पदगान की झूम भी थी। ठाकुर जी को भोग लगाने में अभी काफ़ी समय था। मैं समय मिलते ही पूज्या संतोष बहन जी को प्रणाम करने पहुंच गई। सरला जी के जाने के बाद उनके बिना पूज्या बहन जी की ये दूसरी होली थी। यह सोच मैंने उनसे पूछा, बहन जी एक पद सुनाओ। उनके हाँ कहने पर मैंने सरला जी का अति प्रिय पद गाना शुरू किया। मेरो मान तू कन्हैया न खेलो ऐसी होरी, मेरी मान तू कन्हैया खेल न ऐसी होरी। पहली लाइन सुनते ही वे चौंकी। मुझे न गाना आता है न राग का ज्ञान है। सरला जी के मुख से कभी नहीं सुना था। स्वाभाविक ही अटपटा सा गा रही होंगी, पर गंभीर बैठी पूज्या बहन जी मेरे मन के भाव समझ गई। बोली, ऐसे गा। और मुझे वे स्वयं गाकर सुनाने लगी। फिर प्यार से पूछा, पूरा याद है? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने नैन मूंद लिए, दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई और मैं गाने लगी। मेरी मान तो कन्हैया न खेलो ऐसी होरी, बरबस कयो न माने चूनर है रंग में बोरी, न खेलो ऐसी होरी। कैसो निपट अनाड़ी कहा काहू को न माने, कर जोर कर मैं हारी चूनर है रंग में बोरी। थर थर कपूं मैं दैया कैसी भिजोई रंग में, घर कैसे जाऊं काना आवत है लाज मोही। इतनी विनय है मोरी सुनो ललित किशोरी, है लाज मेरी तुमको जो होनी थी सो होरी। संगीत से एकदम अनभिज्ञ मैं कैसे पूरा पद उस उमंग में गा गई। आश्चर्य होता है। गान समाप्त हो चुका था, पर पूज्या बहन जी वैसे ही हाथ जोड़े नैन मूंदे अपने ही भाव में बैठी रहीं। स्तब्धता सी छा गई। मैं काफ़ी देर बैठी उनके नैन खोलने की प्रतीक्षा करती रही, पर उनकी तन्मयता बहुत ही प्रगाढ़ थी। वे अपने भाव संयत कर पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। मैं चुपचाप बैठी उनके सानिध्य का लाभ उठाती रही। जब वे बहुत देर बाद यूं ही निमग्न सी बैठी रहीं, तो मैं उनकी उस भावभीनी स्थिति में बाधा न डाल चुपचाप उन्हें प्रणाम कर लौट आई।
होली उत्सव के इन प्रसंगों में पूज्य संतोष बहन जी के जिस स्वरूप की झलक मिली, उसे देख सहसा ही गोपियों का स्वरूप प्रकट करता श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक स्मरण हो आता है। एता परम तनुभृतो भुवि गोपधो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा। अर्थात इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य भाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुक्त पुरुषों और भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है। पूज्य संतोष बहन जी ने उस उच्च स्थिति को प्राप्त करने पर भी अपने को संत नहीं कहने दिया। सिर्फ दैन्यवश ही नहीं, मन से भी उनकी यही मान्यता थी, उनका स्वाभाविक गुण था। और ये स्थिति सब साधनाओं की पराकाष्ठा है, अपना प्रयास नहीं, प्रभु प्रसाद है। उनका अंत तक दैन्य वैराग्य और तितिक्षा में स्थिति बनाए रख पाना, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से मन को बचाए रख पाना, निश्चय ही उनके जीवन का अति दुर्लभ पक्ष है, जो सहज ही कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अंत तक उनमें संतों की चरण रज लेने की उतनी ही तृषा रही। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। होली उत्सव। इस प्रकार उषा जी के प्रति